एआई चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में लोक देवताओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। बाबा रामदेव जी, गोगा जी, गुसानी जी, गुरु जंभेश्वर जी, जीण माता, शाकंभरी माता, सीमल माता, हर्षनाथ जी, केसरिया जी, मल्लीनाथ जी और वीर तेजाजी जैसे लोक देवताओं ने अपने अद्भुत पराक्रम और बलिदान से समाज को नई दिशा प्रदान की है। आज हम जाटों के आरोग्य देव और गोरक्षक श्री वीर तेजाजी महाराज की अमर गाथा लेकर आए हैं। यह कहानी आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि राजस्थान की गौरवशाली परंपरा से भी परिचित कराएगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस रोमांचक और प्रेरणादायक गाथा की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की पवित्र भूमि पर जन्मे वीर तेजाजी महाराज भारतीय लोक परंपरा में साहस, बलिदान और आस्था के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित तेजाजी महाराज की गाथा न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के जनमानस में गहराई से रची बसी है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं और धर्म का पालन करते हुए मात्र 29 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने समाज के लिए असीमित योगदान दिया। तेजाजी महाराज की वीरता, उनके बलिदान और किसानों व पशुपालकों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उनकी पूजा विधि और स्मरण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। तेजाजी महाराज को भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। इस वीडियो में आपको वीर तेजाजी महाराज के जीवन की उन अनकही कहानियों से रूबरू कराएंगे जिसमें उन्हें अमर लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में तेजाजी महाराज का जन्म 1130 माघ सुदी 14 गुरुवार और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 जनवरी 1074 को हुआ था। खरनाल गांव का आकर घोड़े के खर के समान था, इस वजह से इसे खरनाल कहा जाता है। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़देव और माता का नाम रामकुंवरी था। तेजाजी का जन्म एक धोलिया जाट परिवार में हुआ था। इसी के चलते तेजाजी आज जाटों के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। आपके पिता खरनाल के जागीरदार थे और उनके अंतर्गत 24 गांव आते हैं, जिसे चौबीसी कहा जाता है। शुरुआत में तेजाजी के माता पिताओं को कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दूसरा विवाह किया। उससे उनको 5 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके बाद पहली वाली पत्नी से तेजाजी और उनकी बहन का जन्म हुआ। तेजाजी का विवाह बचपन में ही पनेर के मुखिया रायमल जी की पुत्री पेमल से हो गया था। विवाह के समय तेजाजी की आयु महज 9 महीना थी और पेमल महज 3 महीने छोटी यानी 6 महीने की थी। तेजाजी का विवाह पूर्णिमा के दिन पुष्कर के घाट पर संपन्न हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में विवाह हो जाने की वजह से तेजाजी महाराज को विवाह के बारे में पता भी नहीं था। पेमल के मामा धोलिया जाटों से नफरत करते थे, इस वजह से उनको तेजाजी का परिवार भी पसंद नहीं था। उसी नफरत के चलते उन्होंने तेजाजी के पिता ताहड़देव पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य काफी घमासान युद्ध हुआ, जिसमें तेजाजी के पिताजी ने पेमल के मामा का सर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके चलते पेमल की मां नाराज हो गई और बोल दिया कि जिसने मेरे भाई को मारा उसके घर मेरी बेटी को नहीं भेजूंगी। जिस वजह से धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और दोनों परिवार अपना जीवन यापन करने लगे। पेमल और तेजाजी इस बात से बेखबर थे कि हमारा विवाह हो चुका है। वीर तेजाजी महाराज बचपन से ही साहसी और दयालु स्वभाव के थे। तेजाजी एक किसान परिवार से थे, इसलिए किसानों को कृषि की नई नई विधियां बताई तथा उसका प्रयोग करके सभी को बहुत फायदा होता था। कृषि की नई विधियों के बारे में बहुत सारी जानकारी देते थे। तेजाजी ने किसानों को बताया कि अपने खेत को हल की मदद से अच्छे से खोदकर बीज को बोया कीजिए। पहले जो बीज केवल खेतों में उछाल कर फेंका जाता था, उन्हीं बीजों को हल की मदद से जमीन के अंदर खोदकर बोने का उपाय सुझाया। तेजाजी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता जाता था। तेजाजी महाराज हर समय समाज के हर कार्य करने के लिए तैयार रहते थे। इसके लिए तेजाजी ने कई उदाहरण दुनिया के सामने रखे। पहले के समय में जब ट्रैक्टर नहीं थे किसानों के पास, तो अपने खेतों की जुताई बुवाई बैलों की सहायता से करते थे। तो रेगिस्तान की तपती धूप से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चले जाते थे और इसके बाद घर की औरतें उनके लिए खाना लेकर आती थीं। उसी तरह एक दिन तेजाजी सुबह जल्दी अपने खेत पर चले गए थे, लेकिन उस दिन तेजाजी की भाभी खाना लेकर बहुत देर से आई। इस कारण तेजाजी को बहुत गुस्सा आ गया और भाभी को बोला कि इतनी देर से कैसे आई हो? सारे लोग खेतों में काम कर वापस घर जाने वाले हैं और तुम अब खाना लेकर आई हो। इस पर भाभी ने जवाब दिया कि पहले मैंने धान पीसा,
फिर खाना बनाकर लेकर आई हूं, और ऊपर से मैं अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़कर आई हूं, और मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। अगर ऐसे गरम गरम फुलके खाने हो तो अपनी पत्नी लेकर आओ। ये सुनकर तेजाजी का माथा ठनका कि मेरी पत्नी? मेरी पत्नी कहां से आई? तब तेजाजी को भाभी ने उनके विवाह की सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर तेजाजी ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, अब तो उसी के हाथ से खाना खाऊंगा। और यह कहकर तेजाजी अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी घोड़ी लीलन को लेकर निकल पड़े। इधर भाभी के द्वारा गुस्से में निकले हुए अपने शब्दों पर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने तेजाजी से क्षमा भी मांगी, पर अब क्या हो सकता है, क्योंकि धनुष से निकाला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आते, और तेजाजी को उनका ताना चुभ गया था। अब वीर तेजाजी महाराज तैयार होकर पेमल को लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारे अपशकुन हुए, लेकिन फिर भी तेजाजी नहीं रुके, और जब पनेर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। उस समय तेजाजी की सांस गायों का दूध निकाल रही थी। लीलन के टॉपों की आवाज सुनकर दूध देती गाय बिदक गई। इस पर सासू बोली कि नागरो झाटियोडो यो कुण है। झनी गाया ने मिटका दी। ये सुनकर तेजाजी को बहुत बुरा लगा और लीलन से कहा कि लीलन, वापस चलते हैं। जहां अपना सम्मान नहीं वहां अब नहीं रुक सकते। उधर तेजाजी के आने का पता पेमल को चला तो पेमल अंदर से दौड़कर आई और तेजाजी को रोकने के लिए उनके पैर पकड़ लिए और कहा, थे, इतने सालों बाद आए हो और उसमें भी ऐसे बाहर से ही जा रहे हो। पेमल को देखकर तेजाजी ने अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा किया। पेमल ने बमुश्किल एक रात रुकने के लिए राजी किया, लेकिन तेजाजी ने कहा कि वे ससुराल में नहीं ठहरेंगे। अंततः वे लांछा नामक गुजरी के यहां रात को रुकने के लिए राजी हुए। वीर तेजाजी महाराज को वहां बैठकर थोड़ा ही समय हुआ था कि वहां पर एक स्त्री रोती हुई तेजाजी के पास आई, जिसका नाम लांछा गुजरी था। आकर बोली कि मेरे गायों ने डाकू चुरा कर ले गए हैं, उन्हें बचा लीजिए। ये सुनते ही वीर तेजाजी महाराज को अपना कर्तव्य याद आ गया और उसी समय तेजाजी पेमल को वहीं छोड़कर गायों को वापस लाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में जाते समय एक सांप को आग में जलते हुए देखा तो तेजाजी के अंदर उसके प्रति दया जागी और अपने भाले की नोक से उसको आग से बाहर निकाला। बाहर निकालने पर सांप बोला कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन तुमने मेरे को मोक्ष मिलने से वंचित कर दिया। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। अब मैं तुझे डसूंगा। यह सुनकर तेजाजी बोले कि अगर ऐसा है तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे गायों को छुड़ाने जाना है। जब मैं गायों को छुड़ा लूं उसके बाद मुझे डंस लेना। लेकिन सांप ने बोला कि यहां से जाने के बाद कौन मरने के लिए वापस आएगा। सांप की बात सुनकर तेजाजी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं गायों को बचाकर तुम्हारे पास आऊंगा। फिर सांप से जाने की अनुमति लेकर तेजाजी गायों की रक्षा के लिए चल पड़े। वीर तेजाजी महाराज गायों को बचाने के लिए गए। वहां चोरों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें तेजाजी बुरी तरह घायल हो गए। तेजाजी के शरीर का कोई भी अंग नहीं बचा जो खून कोन से लहू लोहान ना हुआ हो, लेकिन गायों को छुड़ा ही लिया गया। वीर तेजाजी गायों को छुड़ाने के बाद अपने वचन को पूरा करने वापस वहीं पर पहुंचे जहां सांप तेजाजी का इंतजार कर रहा था। तेजाजी को ऐसी हालत में देखकर सांप को दया आ गई और बोला, मैंने तुझे जीवन दान दिया। लेकिन तेजाजी बोले, नहीं, मेरे को मेरा वचन पूरा करना है, वरना आने वाली पीढ़ियां मेरे पर हंसेगी। लेकिन तेजाजी के द्वारा बहुत जोर देने पर नागराज बहाने बनाने लगे कि तेरा पूरा शरीर खून से लहू लोहान हो रखा है, डंसने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, पूरे शरीर पर घाव लगे हुए हैं। यह सुनकर वीर तेजाजी महाराज ने मुंह से जिह्वा निकली और बोला कि इस जगह पर कोई घाव नहीं है, आप मुझे यहां डंस सकते हैं। अब सांप के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब भी कहता है कि मेरा शरीर आग में पूरी तरह जल चुका है, मेरी हिम्मत नहीं है मैं तुम्हारी जिह्वा तक पहुंच सकूं। तो तेजाजी ने अपने भाले से सांप को ऊपर उठाया और अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली, और फिर सांप ने जब डंसा, वीर तेजाजी महाराज का अजमेर के सुरसुरा नाम की जगह पर सांप के डसने से वे प्राणांत हो गए। इस प्रकार किशनगढ़ के पास सुरसुरा गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 को नागराज के डसने से वीर तेजाजी महाराज ने देह त्याग परलोक के लिए गमन किया। जब यह खबर पेमल तक पहुंचती है तो वह बहुत दुखी होती है और वह अग्निदेव से विनंती करती हैं कि अगर मैंने अपने जीवन में पवित्रता का पूरी तरह पालन किया है तो मुझे अपने अंदर संभालो। तब अग्नि प्रकट होती है और पेमल उसमें उसी समय सती हो जाती है। पेमल के सती होने के बाद नांगराज को भी बड़ा दुख होता है कि मेरी वजह से एक सत्यवादी को अपनी जान गंवानी पड़ी।
दुखी होते हुए कहता है, आज आपकी जान एक सांप के काटने से हुई है ना। आज के बाद कोई भी तेरे नाम की ताती बांध देगा तो उसको कभी सांप काटने से मौत नहीं होगी। यह कहकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह इस जगह तीनों ने अपने प्राण त्याग दिए। लीलन रोते हुए वहां से भगती हुई खरनाल गांव की तरफ जाती है। जब गांव के पास पहुंचती है, दूर से तेजाजी की बहन उसको आते हुए देख लेती है और उसकी तरफ भागती हुई जाती है कि मेरा वीरा मेरी भौजाई को लेकर आ रहा है। लेकिन जब लीलन के पास पहुंचती है और उसको अकेला देखकर घबरा जाती है, वो लीलन की आंखों में आंसुओं देखकर समझ जाती है कि मेरा भाई नहीं रहा। अपने भाई के विलाप में वह भी अपने प्राण त्याग देती है। थोड़ी देर बाद लीलन ने भी अपने स्वामी के वियोग में प्राण त्याग दिए और इस तरह से 5 जीवों ने वीर तेजाजी महाराज के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुरसुरा में आज भी तेजाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है और आज भी नाग अपने बिलों से बाहर आते हैं और कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तेजाजी महाराज के उसी मंदिर में एक तरफ पेमल की भी मूर्ति बनी हुई है। आज भी वो जगह मौजूद है जहां तेजाजी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। आज उस जगह लाखों भक्त आते हैं और दर्शन करके लाभ उठाते हैं। तेजाजी महाराज का एक मंदिर पर्वतसर में भी बनाया गया है, जहां प्रतिवर्ष दशमी को मेले का आयोजन होता है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु पैदल चलकर आते हैं और मेले में भाग लेते हैं। तेजाजी महाराज को कालां और बालां का देवता, सांपों का देवता, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता तथा कृषि कार्य का उपकारक देवता कहा जाता है। दोस्तों, तेजाजी ने अपने हाथों बलिदान तथा सदाचारी जीवन से अमृत को प्राप्त किया था। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से जनसाधारण को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और जन सेवा के कारण निष्ठा अर्जित की। जात पात की बुराइयों पर रोक लगाई, शुद्धरों को मंदिर में प्रवेश दिलाया, पुरोहितों के आडंबरों का विरोध किया। इसलिए तेजाजी के मंदिरों में निम्न वर्ग के लोग पूजा का कम करते हैं। इसलिए समाज सुधार का इतना पुराना उदाहरण नहीं मिलता है। उन्होंने जनसाधारण के हृदय में हिंदू धर्म के प्रति लुप्त विश्वास को पुनः जागृत किया। इस प्रकार तेजाजी ने अपने शुद्ध कार्यों और प्रवचनों से जनसाधारण में नव चेतना जागृत की, जिससे लोगों में जात पात की आस्था कम हुई। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।